Assalamu alaikum again to all my friends. This is the continuation of the systematic studies in the medical school in a series of lecture of the survival and medical school. तो हमारी बात चली थी फिजियोलॉजी तक। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप हिस्टो के बाद एलिजिबल होते हो कि फिजियोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ सको, और वी ऑल्सो टेक एन एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, द रीनल सिस्टम। तो अब आप जब पढ़ रहे हैं रीनल सिस्टम को, अब आपका एक एम्ब्रोलॉजिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, उसके एनॉमलीज़ क्या हैं, उसका एक सिस्टम आपके माइंड में है। ठीक है, ग्रॉस एनाटमी क्या है, उसकी एनॉमलीज़ क्या हैं, तो उसका एक सिस्टम आपके माइंड में है। ठीक है, थर्ड के इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, और हिस्टोलॉजी के अंदर एनॉमलीज़ कुछ क्या हो सकती हैं, उसका एक थॉट आपके माइंड के अंदर है। तो अब जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो किस तरीके से रीनल ट्यूबुलर सिस्टम वर्क्स, हाउ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वर्क्स, हाउ द फिल्ट्रेशन रेट इज़ कंट्रोल्ड, ये सब चीज़ें आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि बिकॉज यू डन द सेलुलर लेवल, तो जो कि आपका बेसिक गोल है। लेकिन अभी हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, वो है बायोकेमिस्ट्री। अब अक्सर लोग जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री को लिंक नहीं कर पाते हैं, और वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ऑक लगता है कुछ लोगों को, बिकॉज दे आर दिस इज़ नॉट सो मच इंटर रिलेटेड। तो उसके लिए मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली आपके पास अगर हम रीनल सिस्टम को ही लेके चलें, या अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँ और मैं बात करूँ लिवर की, क्योंकि लिवर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स organ that functions and produce a lot of proteins or a lot of things that is needed in the body. तो अगर आप देखें कि लिवर जितने भी तरीके की केमिकल्स बना रहा है, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, मे बी द मे बी अगर ग्लूकोज बना रहा है, मे बी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, मे बी अगर जो है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकेगॉन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इंसुलिन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा कि यार स्टिल द बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी। तो जो मैं काम करता था और सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आप अपनी फिजियोलॉजी को और अपनी बायोकेमिस्ट्री को इंटर रिलेटेड लेके चलें और साथ लेके चलें। मैंने अगेन बोला कि हमारा जो करिकुलम जो डिज़ाइंड है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जिस चीज़ की आप एनेटमी पढ़ रहे हैं उसी चीज़ की आप एम्ब्रियो पढ़ेंगे, उसी चीज़ की आप हिस्टो पढ़ेंगे, उसी चीज़ की आप फिजियो पढ़ेंगे, और फिजियो में रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो भी आप तकरीबन उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिवर की, तो जो आपको पढ़ना होगा बायोकेमिस्ट्री में, वो आप फैटी एसिड्स पढ़ेंगे, वो आप कीटोन बॉडीज़ पढ़ेंगे, वो आप कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, वो आप एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा हाँ यार ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन क्या अगर आप बायोकेमिस्ट्री को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं यार कि बायोकेमिस्ट्री मुश्किल है, मैं इसको पहले निकाल लूँगा तो फिर रिवीजन दे दूँगा, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं होगा, अगर सिस्टमेटिक वे से आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप आपके 5 सब्जेक्ट्स आपके कवर भी होंगे, और आपके माइंड में तकरीबन 60 to 70 to even 80% आपके माइंड में होगा। ठीक है, और without any tension regarding your module, regarding your mock test, regarding your annual test, it matters. I do not say कि यार मैटर नहीं करते, बट अब आप देख रहे हैं कि आपको स्पीक को समझने के लिए आपने जो पाथ फॉलो किया उससे हुआ ये कि आपको हर चीज़ समझ आनी शुरू हुई, हर चीज़ आपने जो है वो आपने जो वो करी, और जब आपका एक मॉड्यूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपकी नॉलेज बहुत कंसोलिडेट हो गई। तो ये टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड द रिव्यूज़ बुक, द एटलस एंड द अदर रिसोर्सेज दैट विल बी यूज इन द सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।